तो बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं ना, और बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि भैया आप डिफरेंशिएशन पर बनाओ वीडियो, है ना। डिफरेंशिएशन उनको बहुत तंग कर रहा है, और अक्सर मैंने फील भी किया है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मैथ्स नहीं होती, तो जब वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन देखते हैं तो डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये डर जो है ना, ये खत्म करना है, ठीक है। और मैं श्योर करता हूँ कि अगर आप ये 3-4 जो भी हम बनाएंगे वीडियोस ऑन द डिफरेंशिएशन, अगर आप इनको देख लेते हो 2-3 या 2-3 वीडियोस को, तो आपका ये जो डर है ना, ये खत्म हो जाएगा और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने के लिए। सो डिफरेंशिएशन आज हम करने वाले हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज अमित प्रजापति। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो ये डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। सो ये क्या है कि हमारे पास मैथ्स की एक ब्रांच है, दैट इज वेरी ब्रॉड ब्रांच, जिसमें हम पढ़ते हैं जिसे कहा जाता है कैलकुलस। और उस कैलकुलस में हम देखते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन आज हम करने वाले हैं उसका पार्ट, ठीक है। डिफरेंशिएशन जो है उसको करेंगे और इसको फर्दर लेक्चर्स में भी ऐड ऑन करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है। फिर आप कई लोग ये भी बोलते हैं कि भैया वीडियो बहुत बड़ी है, तो वीडियो को लंबी ना करेंगे बल्कि इसके पार्ट्स करेंगे। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि अगर आप ये तीनों लेक्चर्स देख लेते हैं तो आपका जो डिफरेंशिएशन का, जो कैलकुलस का जो डर है वो चला जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंशिएशन। सो ये टर्म होती है डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन एक्चुअली? सो डिफरेंशिएशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। इसमें हम क्या निकालते हैं? डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव, और यू कैन आल्सो से द चेंज, ठीक है। चेंज निकालने की कोशिश करते हैं, रेट ऑफ चेंज निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन है, ठीक है। इसको समझते हैं, इसको तोड़ते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। सो लेट्स से कि हमारे पास यहां पर क्या था कि यहां पर हमारे पास कोई कर्व था, ठीक है। सो दिस इज द कर्व, ठीक है। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है। सो लेट्स से दिस इज द कर्व, ठीक है। और अगर इस कर्व पे हम यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, दिस इज द पॉइंट हियर। सो लेट्स से दिस इज योर, यहां पर हमारे पास एक्स एक्सिस है, यहां पर एक्स है, and here what we have the y, and y is nothing but the function of x. Function of x का मतलब क्या है कि it is dependent on the x, it is variable, it is changing with respect to the x, ठीक है। So let's say there is one point which is let's say there is one point which is x, y. So x, y का इसका मतलब क्या है? x, y का मतलब ये है कि इसका x एक्सिस में ये जो लेंथ है दिस इज योर x, और y में दिस लेंथ, y एक्सिस में हमारे पास दिस लेंथ इज इक्वल टू y है, ठीक है। सो ये हो जाता है हमारे पास x, y पॉइंट। सो लेट्स से कि हम x में ना थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे, लेट्स से राइट की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं, डेल्टा x शिफ्ट करेंगे, ठीक है। सो डेल्टा x शिफ्ट करते हैं अगर हम, सो हम कहां पहुंचेंगे? यहां पहुंचेंगे। लेट्स से दिस लेंथ इज योर डेल्टा x, ठीक है। सो यहां पर पहुंच जाएंगे हम। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, उस पॉइंट पर, सो कुछ ऐसी बन जाएगी, और यहां पर y में हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। सो x में हम कहां पर पहुंच गए हैं? x में हम x प्लस डेल्टा x। अगर मैंने x में डेल्टा x चेंज किया तो y में भी कुछ चेंज आ गया है। दिस चेंज इन y इज डिनोटेड बाय योर डेल्टा y। सो अगर हम x में चेंज कर रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा y में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। सो कितना चेंज आ रहा है? डेल्टा y। इफ यू चेंज x विद डेल्टा x, देन
योर y विल गेट चेंज विद द डेल्टा y. सो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? दिस पॉइंट विल बी नथिंग बट योर x प्लस डेल्टा x, और y में हमारे पास हो जाएगा y प्लस डेल्टा y. सो दिस इज योर पॉइंट हियर. ठीक है, तो हम डिफाइन कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन को? ठीक है, ऐसे डिफाइन करते हैं, है ना, कि हमने x में जो चेंज किया, ठीक है, y में कितना चेंज आया, यानी कि द चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x. ठीक है, सो y जो कि फंक्शन ऑफ x था, सो अगर हम x में चेंज करते हैं तो y में कितना चेंज आता है, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन और द डेरिवेटिव. सो डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया, डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट दी कि आपका प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव. डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ये होता है कि अगर आप x में चेंज करते हो तो y में कितना चेंज आएगा. ठीक है, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ y. ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, सो ये हमारा क्या है? दिस इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का मतलब एक तरीके से चेंज. ठीक है, चेंज जो होगा वो हमारा डेरिवेटिव है. ठीक है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव. ठीक है, और जो हमारा डेरिवेटिव है, दिस इज नथिंग बट योर कि आपका रेट ऑफ चेंज. ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x. यानी कि अगर हम y x में चेंज करते हैं तो y में कितना चेंज आएगा. ठीक है, यानी कि y में कितना चेंज आएगा विद रेस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर, यानी कि रेट होता है, रेट ऑफ चेंज होता है. ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज होता है और कई लोग इसको बोलते हैं कि ये स्लोप बताता है. ठीक है, तो ये हमें देखना है कि स्लोप कैसे बता रहा है. ठीक है, सो एक चीज क्लियर हो गई, रेट ऑफ चेंज क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी इज नथिंग बट कि आप किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में चेंज करोगे तो उसके रेस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी कैसे चेंज होगी, तो दैट इज नोन एज द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट. यानी कि आपका डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. यानी कि रेट को डिफाइन करता है हमारा. सो डिफरेंशिएशन इज गिविंग यू व्हाट? डिफरेंशिएशन हमें बताता है, रेट बताता है. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. लाइक अगर आप चल रहे हो, फिजिक्स की बात करें, अगर आप चल रहे हो, ठीक है, सो आपका डिस्टेंस में कितना चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. आप चल रहे हो, ठीक है, सो डिस्टेंस चेंज होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा. ठीक है, आप अगर जा रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ेगा टाइम के साथ साथ, तो टाइम के साथ साथ कितना चेंज आया इन डिस्टेंस. ठीक है, दैट इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, और उसको आपको पता ही है, उसको स्पीड बोलते हम लोग, है ना. सो अब इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें एक चीज आ जाती है, इसमें बोला जाता है कि स्लोप को डिफाइन करता है, मतलब स्लोप बताता है. स्लोप कैसे बताता है इसको देखते हैं. ठीक है, सो लेट्स से इस केस में मैं जो है ना ग्राफ को, इस केस में मतलब सेम ग्राफ लेते हैं हम. ठीक है, बट इस केस में हम x1 y1 करके कुछ ले लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स से हमारे पास ग्राफ वही है, नियरली वही है. ठीक है, कॉपी तो नहीं कर पाया बट नियरली वही. ठीक है, सो लेट्स से कि यहां का जो पॉइंट था, ठीक है, यहां पर जो पॉइंट था इसको हम मान लेते हैं x1. ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या है? x है. x एक्सिस पे हमारे पास x है, एंड हियर व्हाट वी हैव y which is nothing but the function of x. फंक्शन ऑफ x मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. इट इज बेसिकली कि हमारा फंक्शन इस पे डिपेंडेंट है. कुछ भी एग्जांपल हो सकता है. एग्जांपल इज लाइक, एग्जांपल हमारा हो सकता है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1. सो योर y इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? x. आप x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे आपका y चेंज होगा. ठीक है, सो y इज अ फंक्शन ऑफ x. ठीक है, सो हमारा यहां पर क्या है? इस x1 के कोरस्पॉन्डिंग y एक्सिस में एक पॉइंट होगा यहां पर. ठीक है, सो लेट्स से दिस वैल्यू ऑफ y इज y1. यहां पर y की वैल्यू कितनी है? y1 है. ठीक है, सो अगर हम
लेट से एक्स में चेंज करते हैं और दूसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं, लेट से हम यहां पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास x में वैल्यू होगी लेट से x2, और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा y की वैल्यू होगी योर y2, ठीक है, यहां पर y2, ठीक है। सो योर दिस पॉइंट विल बी नथिंग बट योर x, y, मतलब x1, y1, एंड दिस पॉइंट विल बी योर x2, y2, ठीक है। ये चीज क्लियर है। सो अगर आप देखोगे, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ोगे, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को लेट से आप जोड़ते हो तो ये कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। सीधा नहीं बन पा रहा है, कुछ ऐसा बन जाएगा नियरली, है ना। वो कर्व था थोड़ा सा, और ये कैसी रहेगी, ये स्ट्रेट लाइन रहेगी। सो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इतना, तो ये कुछ ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास ये वाली जो वैल्यू होगी, दिस वैल्यू, ये वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये पूरी इतनी कितनी थी, x2 के बराबर थी, ये वाली जो वैल्यू है, ये लेंथ कितनी थी, x2, एंड दिस लेंथ इज योर x1, सो दिस विल बी योर x2 माइनस x1 हो जाएगा ये, और इसको हम डेल्टा x भी बोलते हैं, ठीक है, x2 माइनस x1। और सिमिलरली हमारी ये लेंथ जो है, दिस लेंथ इज योर y2 कंप्लीट लेंथ, एंड दिस इज यू नो, हमने इसको y1 माना हुआ है, ये y1 था इतना, एंड दिस कंप्लीट इज योर y2, सो दिस डिफरेंस विल बी नथिंग बट योर y2 माइनस y1। ये हमारे पास लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस लेंथ इक्वल टू y2 माइनस y1, ठीक है। y2 माइनस y1 को हम बोलते हैं डेल्टा y, ठीक है। सो वैसे ही है जैसे यहां पर डेल्टा x था, यहां डेल्टा y था, ठीक है, वैसे ही हमने यहां पर बना लिया। तो अगर हम बात करें, ये जो थीटा एंगल होगा, ठीक है, थीटा एंगल होगा, अगर इस ट्रायंगल का हम देखें, दिस थीटा, सो अगर दिस tan ऑफ थीटा अगर आप निकालोगे, ये tan ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, दिस tan ऑफ थीटा इक्वल टू कितना होगा, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस होता है हमारा tan थीटा, ठीक है। सो परपेंडिकुलर हमारे पास हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट का लेट से इसको a मान लेते हैं, एंड लेट से इस पॉइंट को b मान लेते हैं। तो दिस लाइन सेगमेंट इज दी, ये जो इस लाइन सेगमेंट का स्लोप है, स्लोप कितना है, दैट इज योर थीटा, tan थीटा। सो आपको पता है थीटा जो है मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मेजर करते हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमने थीटा मेजर किया, सो tan ऑफ थीटा आप देख पा रहे हो y2 माइनस y1, एंड यू नो योर y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, डेल्टा y, और ये कितना हो जाएगा, डेल्टा x। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, x, है ना। सो यानी कि क्या है इसका मतलब क्या था, डेल्टा y बाय डेल्टा x, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहां पर डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू किसके बराबर आया, tan थीटा के बराबर आया, यानी कि हमारा स्लोप के बराबर आ गया ये, ठीक है। सो एक चीज हमें क्लियर हो जाती है यहां से कि जो हमारा डिफरेंशिएशन है, यानी कि दिस थिंग, रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इसको एवरेज रेट बोलते हैं, बिकॉज दिस इज डिफाइंड फॉर द पर्टिकुलर इंटरवल, ठीक है। इट इज बेसिकली ये आपका रेट था, ठीक है, एग्जैक्टली अभी हम देखेंगे रेट और एवरेज रेट में डिफरेंस क्या है। तो दिस इज योर रेट, ठीक है, ये आपका एवरेज रेट है, सॉरी, दिस इज नॉट द इंस्टेंटेनियस रेट, दिस इज योर एवरेज रेट, ठीक है, ये आपका एवरेज रेट है, ठीक है। सो एवरेज रेट हमारे पास कितना आ जाएगा, डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये हो जाता है हमारे पास। सो आप देख पा रहे हो इस इक्वेशन से कि हमारा जो रेट था, या जो एवरेज रेट है, दिस इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन tan ऑफ थीटा होता है, ठीक है, वेयर थीटा इज द लाइन, थीटा इज द एंगल our line is making with respect to the positive x-axis in the anti-clockwise direction, ठीक है। सो एक चीज क्लियर हो गई कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, कि एक क्वांटिटी में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी, और दूसरी चीज ये हमें जो स्लोप होता है हमारी लाइन सेगमेंट का, दैट स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग द एवरेज रेट एक्चुअली देयर, ठीक है।
बट ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि ये तो लाइन सेगमेंट का स्लोप बता रहा है ना हमें कि इस बेसिकली हमारा y चेंज कर रहा है, y इतना चेंज करा अगर हमने x में इतना चेंज किया, ठीक है, y में इतना चेंज आया, x में इतना अगर हम चेंज करते हैं, सो हो क्या रहा है एक्चुअली, दिस इज नथिंग बट दिस इज गिविंग यू द एवरेज रेट। एवरेज क्यों? क्योंकि आपको ये एग्जैक्टली नहीं बता रहा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना है ना। मैं आपको कहूं कि इस वैल्यू पर बताओ, x3 वैल्यू पे बताओ, क्या आप बता पा रहे हो? नहीं बता पा रहे। वट यू आर सेइंग कि एवरेज रेट इतना है डेल्टा y बाय डेल्टा x, यानी कि इट इज डिफाइंड ओवर द इंटरवल। उस इंटरवल की वैल्यू कितनी है? x1 से लेकर x2 तक, यानी कि आप एक इंटरवल में बता रहे हो। दिस वैल्यू यू आर गिविंग दिस rate is average rate because this is defined for a particular interval. You know that interval is your x1 से लेकर x2 तक। But if I say कि x3 पर हमें बताओ वैल्यूज, तो x3 पर कैसे बताओगे? इसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना। इसको कैसे किया जाता है ये थोड़ा सा एक बार देखते हैं, ठीक है। सो मैं यहां पर ग्राफ बना रहा हूं, इस पॉइंट को हटा देता हूं। तो यहां पर अगेन मैं ग्राफ बना रहा हूं, तो लेट्स से वही वाला ग्राफ था, ऐसा कुछ, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा कुछ है, ठीक है। तो पहले हमारे पास क्या था, ऐसी कुछ सेगमेंट हो रही थी, ठीक है, ऐसी कुछ सेगमेंट हो रही थी। ये हमारे पास x1 थी और ये हमारे पास x2 थी। आपने क्या करा, एवरेज रेट को डिफाइन करा, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। एवरेज का मतलब मैंने आपको बताया था कि इंटरवल में, वेयर इंटरवल क्या है, इंटरवल बिलोंग्स टू x1 से लेकर x2 तक, है ना, इंक्लूडिंग बोथ, यानी कि x1 से x2 तक के बीच में ये हमारा इंटरवल है। इस इंटरवल के लिए आपने रेट बताया था, तो हमारा रेट क्या होता है, योर रेट इज नथिंग बट इज योर एवरेज रेट। एवरेज रेट किसी इंटरवल के लिए डिफाइंड होता है। एवरेज रेट कितना है कि y में इतना चेंज आया, यानी कि y2 माइनस y1, जब हम x में चेंज करते हैं x1 से लेकर x2 तक, यानी कि x2 माइनस x1। लेकिन अगर मैं कहता हूं, मैंने आपको बोला था कि अगर हम बोलते हैं कि x3 पर बताओ, ठीक है, x3 पर कैसे बता पाओगे आप? सो x3 पर आपको ये पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यहां पहुंचना पड़ेगा। यहां पहुंचने के तरीके क्या है कि इन दोनों, ये जो इंटरवल था ना, इसको हम छोटा कर दो। इस इंटरवल को क्या करेंगे, अगर हम छोटा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। मैं समझाता हूं, जैसे हमारा x2 के कोरस्पॉन्डिंग यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, y2 आ जाएगी, और x1 के कोरस्पॉन्डिंग यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 आ जाएगी। आई एम सेइंग कि इस इंटरवल को छोटा कर दो, इसको, दिस इज योर व्हाट, ये आपका कितना था, x2 माइनस x1। मैं कह रहा हूं इस गैप को छोटा कर दो, यानी कि इसको और कर दो छोटा। सो मैं x2 को थोड़ा शिफ्ट करके इधर ले आता हूं और x1 को इधर ले आता हूं, तो ये लाइन सेगमेंट कुछ ऐसी बनेगी अब, ठीक है, ऐसी बनेगी नई लाइन सेगमेंट। मैंने x1 को इधर कर दिया शिफ्ट और x2 को इधर कर दिया शिफ्ट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस x2 को और छोटा कर रहा हूं, मैं यहां पर आ गया, और x1 को और छोटा कर रहा हूं, मैं यहां पर आ गया। तो ऐसा ये लाइन सेगमेंट कैसी बन जाएगी, ऐसी, ठीक है, लाइन सेगमेंट कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है। जब मैं x1 को इधर लेकर आ जाऊंगा और x2 को मैं कहां लेकर आ जाऊंगा, x2 को मैं इधर लेकर आ गया, ठीक है, और मैं इसको और छोटा करूंगा, x2 और x1 के गैप को और छोटा कर दूंगा, तो क्या होगा, ये गैप बिल्कुल छोटा जब हो जाएगा उस पर्टिकुलर के लिए, उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए, हमारा x1 और x2 नियरली सेम पॉइंट पर होंगे, नियरली सेम पॉइंट, एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर नहीं, नियरली सेम पॉइंट पे, यानी कि x1 और x2 ना बहुत पास में होंगे। तब क्या होगा, ये जो लाइन सेगमेंट बन रही है ना अभी, ये क्या बन जाएगी, एक पॉइंट पे टच करेगी, जब आपका x1 और x2 के बीच में गैप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नियरली इक्वल टू 0 रह जाएगा, बट एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, यानी कि x1 और x2 डिफरेंट है, बट द गैप बिटवीन देम इज वेरी वेरी नियर टू द 0, ठीक है। सो उस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए हमारे पास
हमारी जो लाइन है ना एक पॉइंट पे टच करेगी, और आपको पता ही है कि जब हमारी लाइन एक पॉइंट पे टच करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, सो यहां पर हमारी लाइन एक पॉइंट पे टच कर गई है। मैंने आपको बताया था व्हाट वी वांट, कि हमारा x1 और x2 के बीच में हम निकाल पा रहे थे दैट रेट इज योर एवरेज रेट। बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन या दैट पर्टिकुलर रेट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट पर्टिकुलर गिवन x के लिए, आप इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए, है ना, आप निकालना चाहते हो, तो व्हाट यू विल डू कि इस x1 और x2 के बीच में जो गैप है ना उसको ना कम कर दो। उसको कम करोगे तो हमारी जो सेगमेंट बन रही थी ना यहाँ पर, जो इसको क्या कहा जाता है, इसको कॉर्ड भी कहा जाता है ना। सो कॉर्ड जो बन रही थी, ये कॉर्ड कन्वर्ट हो जाएगी किस में, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। टेंजेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, टेंजेंट इज डिफाइंड एज कि हमारे जो कर्व को एक पॉइंट पर टच करके जाएगी। ठीक है, और कॉर्ड क्या है कि वो कट करेगी कर्व को दो पर्टिकुलर पॉइंट पे और किसी पर्टिकुलर सेक्टर में वो डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा हमारे पास। तो अगर आप इस गैप को बहुत छोटा कर दोगे तो दिस रेट बिकम्स योर इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस बोल सकते हो, या फिर दैट इज योर रेट डिफरेंशिएशन एट पर्टिकुलर पॉइंट बन जाएगा। अभी तक ये एवरेज रेट है, एवरेज रेट इज डिफाइंड ओवर इंटरवल। ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली हियर, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम लिमिट लगा रहे हैं। लिमिट के बारे में अभी हम और डेप्थ में घुसेंगे। ठीक है, हम लिमिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लिमिट क्या लगा रहे हैं कि भैया ये जो डेल्टा एक्स है ना, इसको नियरली जीरो बना दो। ठीक है, इसको नियरली जीरो बना दो। तो अगर हम इसको नियरली जीरो बना देते हैं तो हमारा ये जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स था ना, ये कन्वर्ट वाई बाय डी एक्स। ठीक है ना, डी बाय, एक्चुअली लोग इसको डी वाई बाय डी एक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों की आदत पड़ी है, बट इसको बोलते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ वाई। डी बाय डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, इट इज नॉट दी डी वाई बाय डी एक्स, इट इज दी डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ वाई। ठीक है, सो ये किस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए डिफाइन, ये इंटरवल के लिए डिफाइन नहीं, एक्चुअली दिस इज डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेट आ गया। ये कौन सा रेट है, दिस इज डिफाइंड एट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, ये क्या है, डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइंड है। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइंड है, ये वाला जो है डी वाई बाय डी एक्स। और ये जो है एवरेज, दिस एवरेज इज बेसिकली इट इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल, इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल। ये किसके लिए डिफाइंड है, ये पर्टिकुलर इंटरवल के लिए डिफाइंड है। ठीक है, सो क्लियर हो गया। सो डिफरेंशिएशन क्यों, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, एंड डेरिवेटिव इज डिफाइंड बाय योर डी बाय डी एक्स। ठीक है, इस डी बाय डी एक्स को डेरिवेटिव बोलते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सम क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, यहां पर जो अदर क्वांटिटी है दैट इज योर एक्स, यानी कि दिस इज योर डी वाई बाय डी एक्स, दिस इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया, और आपको एवरेज रेट क्लियर हो गया। एवरेज रेट क्या होता है, एवरेज रेट एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए डिफाइंड है। ठीक है, और हमारा जो है इंस्टेंटेनियस या जो डिफरेंशिएशन एट पर्टिकुलर पॉइंट कैसे डिफाइंड होता है, उसमें हम लिमिट लगाते हैं। लिमिट मैंने आपको बताया, हम क्या कर रहे हैं, हम इस x2 माइनस x1 को ना जीरो बना रहे हैं। इस x2 माइनस x1 इसकी लेंथ को नियरली जीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जीरो बनाया नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी लिमिट। ठीक है, इसीलिए ये वर्ड आता है लिमिट। ठीक है, तो लिमिट का मतलब क्या है कि डेल्टा एक्स को नियरली जीरो कर दो। ठीक है, जब डेल्टा एक्स को नियरली जीरो कर दोगे तब आपका जो एवरेज रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन में। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा कब, जब आपका लिमिट जो चेंज जो है ना, चेंज जिसके रेस्पेक्ट में हमारी क्वांटिटी वेरी कर रही थी, हमारा फंक्शन वेरी कर रहा था, वो जो चेंज है
अगर वो बहुत कम हो जाएगा तो हमारा एवरेज रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डेरिवेटिव में, ठीक है। तो इस डी बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, डेरिवेटिव बोलते हैं। दिस डी इज डिफाइंड फॉर दी डेरिवेटिव या फिर चेंज, ठीक है, जो चेंज है। सो क्लियर है। सो इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये कहां पर यूज होता है, ठीक है। तो ये देखते हैं एक बार। तो अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। सो एप्लीकेशंस को समझते हैं, लेकिन एप्लीकेशंस को समझने के पहले मैं आपको बताता हूं कि लिमिट क्या है। लिमिट एक्चुअली एग्जैक्टली होता क्या है, लिमिट का मतलब क्या है, और कैसे लिमिट का यूज करा जाता है वेरियस क्वांटिटीज की हम डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। सो मैंने आपको बताया कि लिमिट मतलब होता है जैसे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो का मतलब ये है कि व्हाट वी आर डूइंग, हम मूव कर रहे हैं हमारा कि चेंज जीरो हो जाए, ठीक है, चेंज हमारा जीरो के बराबर हो जाए, ठीक है। सो हाउ द डिफरेंशिएशन इज डिफाइंड, ठीक है। सो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। लेट से हमारे पास ये ग्राफ था और ये हमारे पास x है और यहां पर हम पहुंच जाते हैं x प्लस लेट से h पर, ठीक है। आप इसको x1 भी बोल सकते हो, ठीक है। लेट से x1 इक्वल टू ये इतना है और x2 इक्वल टू इतना, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो सो हमारा ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी योर y1, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा एंड दिस वैल्यू इज योर y2, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि y1 y2 y इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। सो लिमिट क्या होता है ये जानना है हमने, ठीक है। लिमिट क्या है ये समझना है, ठीक है। सो आपको मैंने बताया कि आपका जो डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन को आप कैसे डिफाइन करते हो कि आपका डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स वेयर लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये होता है, ठीक है। एंड दिस इज योर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को कैसे लिखते हैं, डेरिवेटिव को हम ऐसे लिखते हैं एफ डैश एक्स, यानी कि डैश लगा देते हैं ऊपर, प्राइम का सिंबल लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स इज डिनोटिंग द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं कि यहां पर अब यू नो योर दिस थिंग योर डेल्टा वाई, ये डेल्टा वाई किसके बराबर होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास हो जाता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू जीरो, डेल्टा वाई हो जाएगा y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1। दिस इज क्लियर। सो y2 की जगह आप डाल सकते हो, x2 की जगह आप क्या डाल सकते हो, पहले x2 को देखते हैं, x प्लस h और इसकी जगह x डाल सकते हो। यहां पर आप क्या डाल सकते हो, यहां डाल सकते हो x प्लस h और यहां कितना डाल सकते हो, x डाल सकते हो। अगर आप काटोगे तो सिर्फ बचेगा कितना, h बचेगा। सो डिनोमिनेटर में बचेगा h और ऊपर y2 की जगह कितना आ जाएगा, y2 की जगह f ऑफ x प्लस h आ जाएगा। यानी y2 कितना था, y2 हमारा था ना, y2 इज नथिंग बट f ऑफ x2 एंड यू नो योर x2 इज x प्लस h, ठीक है। सो y2 हमारा f ऑफ x2 हो जाएगा एंड दिस इज योर f ऑफ x1 और x1 कितना है हमारा, x के बराबर है, ठीक है। f ऑफ x प्लस h आ जाएगा और ये y1 कितना आ जाएगा, दिस विल बी योर f ऑफ x, y1 की जगह कितना f ऑफ x1 आएगा और f ऑफ x1 यानी कि x1 कितना था, x के बराबर, तो x1 की जगह x आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। और हमारा डेल्टा x कितना हो जाएगा, डेल्टा x ये नीचे है, x प्लस h माइनस x जो कि h बन जाएगा, यानी कि हमारी लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। सो ऐसे हमारा डिफरेंशिएशन डिफाइंड होता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन का fx, ठीक है। सो इसका यूज कैसे किया जाता है वेरियस फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, ये मैं बताता हूं आपको, ठीक है। सो सबसे पहले तो कुछ रूल्स है वो हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। लाइक कुछ रूल्स होते हैं जैसे sin x बाय x लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये किसके बराबर होता है, ठीक है। दीज आर नथिंग बट दी रूल्स फॉर लिमिट या सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ लिमिट, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ लिमिट, ठीक है। सो यानी कि लिमिट sin x बाय x टेंडिंग टू जीरो ये हमारा होता है 1, ठीक है। ऐसा क्यों होता है,
दिस इज योर फर्स्ट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपका x टेंड करता है 0 को, ठीक है, आपका sin x जो है ना वो x के बराबर होता है। कभी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना, रेडियन में x की वैल्यू डालना, जब आप साइन थीटा निकालोगे, जब x की वैल्यू बहुत, मतलब थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होगी और उसको थीटा से डिवाइड करोगे तो देख पाओगे कि वो 1 आएगा, ठीक है। यानी कि जब आपका थीटा टेंड करेगा ना 0 को, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो बता ही देते हैं आपको। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, नहीं पढ़ी हुई तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाई हुई है, वहां पर जाकर आप आई लिंक में ऊपर जाकर देख लो एक बार ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स भी, वो भी काफी अच्छे हैं, ठीक है। सो हमारा जो है कि साइन एक्स है, ठीक है। सो मैं ये बता रहा था कि आपका साइन एक्स क्या होता है, यू नो साइन एक्स इज योर परपेंडिकुलर बाय, दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा, यू नो साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा इज योर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, राइट। सो अगर आपका थीटा बहुत छोटा होगा तो जब थीटा टेंड करेगा 0 को, ये थीटा ही तो है ना एक तरीके से, ये थीटा अगर मैं यहाँ थीटा लिख दूंगा तो ये साइन थीटा बाय थीटा और थीटा टेंड टू 0 बन जाएगा। सो अगर हम बात करें यहां पर, अगर हमारा थीटा को हम छोटा कर देंगे, थीटा टेंड टू 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा परपेंडिकुलर भी बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बहुत छोटा हो जाएगा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज भी किसे टेंड करेगा? ये भी 0 को टेंड करेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर 0 को टेंड करेगा जब थीटा 0 को टेंड करेगा, तो परपेंडिकुलर भी टेंड करेगा 0 को जब थीटा 0 को टेंड करेगा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज भी 0 को टेंड करेगा। यानी कि जब आप साइन थीटा, यानी कि ये चीज 0 को टेंड कर रही है जब आपकी थीटा बहुत छोटा है, तो इसका मतलब साइन थीटा जो है, अगर हमारा थीटा बहुत छोटा होगा तो ये नियरली इक्वल टू थीटा होता है, यानी कि थीटा भी टेंड करता है 0 को और साइन थीटा भी टेंड करता है 0 को। इसका मतलब हमारा ये वैल्यू कितनी होती है? 1 हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली हमारा जो एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, सेकेंड वन इज योर कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x बाय x, ये भी 1 होता है, ठीक है, ये भी 1 होता है। वही रीजन है कि आपका इस केस में भी परपेंडिकुलर बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड इज योर, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, लेकिन कुछ गिने चुने मैं बता रहा हूं, आपको बहुत ज्यादा प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा लिमिट को मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, इसलिए मैं बताने लग गया यहाँ पर, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 अगर हम लेते हैं 1 माइनस कॉस एक्स विद अपॉन में x, तो ये बराबर होता है 0 के, ठीक है। इसका प्रूफ आप देख सकते हो, 1 माइनस कॉस एक्स को कन्वर्ट किया जाता है साइन एक्स की टर्म्स में, और हमारा जो है आप सॉल्व करोगे तो ये 0 आता है, ठीक है। इसका प्रूफ मैं नहीं बता रहा, ठीक है, बस मैं बता रहा हूं कि एग्जैक्टली लिमिट होता क्या है, ठीक है। सो आपने बहुत बार सुना होगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स होता है। वो कैसे होता है? वो इसी फॉर्मूले से आता है। मैंने आपको बताया कि आपका जो डिफरेंशिएशन होगा ना फंक्शन का, वो कैसे डिफाइंड होता है? वो ऐसे डिफाइंड होता है, ठीक है। सो अगर मैं कहूं, लेट से अपना जो ये एग्जाम्पल है ना यहाँ पर, लेट से हमारा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? एग्जाम्पल इज कि साइन एक्स, हमारा जो एफ एक्स है ना, जो फंक्शन था एफ एक्स, दैट एफ एक्स इज योर साइन एक्स, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स से इफ आई वांट टू फाइंड आउट द एफ डैश ऑफ एक्स, यानी कि व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, इसको ऐसे भी लिखते हैं, साइन एक्स क्लोज ब्रैकेट और डैश, डैश इज रिप्रेजेंटिंग हियर द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। सो इसको कैसे लिखेंगे आपने यहां पर पढ़ा, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, और f ऑफ x प्लस h की जगह कितना आ जाएगा? साइन ऑफ x प्लस h, क्लियर है। और यहां पर कितना आ जाएगा? साइन ऑफ x, क्योंकि जब f ऑफ x कितना है? साइन ऑफ x के बराबर, और जब x को रिप्लेस कर दोगे x प्लस h से, यहां पर x प्लस h डाल दोगे तो यहां पे भी x प्लस h आएगा, जो मैंने लिखा हुआ है। और नीचे कितना था? लिमिट h टेंडिंग टू, सॉरी मतलब h और लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये था। अब आपको पता है ये वैल्यू किसके बराबर होती है? दिस इज योर नथिंग बट साइन, है ना, ये मैंने पढ़ाया था, साइन a प्लस बी इज योर साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, यानी कि ये बन जाएगा साइन x कॉस h प्लस कॉस x साइन h, ये हो जाएगा। इसको आप खोलोगे, सो दिस विल बी इक्वल टू योर लिमिट h टेंडिंग टू 0, और हमारे पास यहां पर आ जाएगा साइन x
कॉस एच प्लस कॉस एक्स साइन एच, ठीक है, और यहां पर माइनस साइन एक्स। क्लियर है? सो अपॉन में एच है, ठीक है, मैं इन सबको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली, यानी कि हमारे पास क्या आया, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं। सो यहां पर लिख सकता हूं मैं हमारा जो एफ डैश ऑफ एक्स है या फिर साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है ये किसके बराबर आ गया है, ये इसके बराबर आ गया। लेट्स से मैं साइन एक्स और इस वाले साइन एक्स को कंबाइन कर देता हूं, तो यहां पर कितना आ जाएगा साइन एक्स, और यहां का क्या बचेगा कॉस ऑफ एच माइनस वहां का कितना बचेगा 1, और यहां का प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एच डिवाइडेड बाय एच, ठीक है, ये हो जाएगा। लेट से, और यहां पर क्या था लिमिट एच टेंडिंग टू 0 है ना, और लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और हमारा इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स 1 माइनस कॉस ऑफ एच अपॉन में एच हो जाएगा, और ये बन जाएगा प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एच अपॉन में एच हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास इसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस ऑफ एच अपॉन में एच, और ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स, लिमिट भी रहेगा, है ना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ एच अपॉन में एच, ठीक है। सो हमारा ये जो है साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, ये जो है किस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये एच पे डिपेंडेंट नहीं है, तो माइनस साइन ऑफ एक्स आपको माइनस साइन ऑफ एक्स आप बाहर निकाल सकते हो, तो अंदर हो जाएगा अपने पास माइनस साइन ऑफ एक्स बाहर निकलेगा यहां से। सो हमारे पास अंदर बचेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ एच अपॉन में एच, ठीक है, और यहां से भी आप कॉस एक्स बाहर निकाल सकते हो बिकॉज ये एच पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, और यहां बचेगा साइन ऑफ एच बाय एच और लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब आप पीछे देखोगे मैंने यहां पर पीछे प्रॉपर्टीज लिखी थी लिमिट की, ये जो वैल्यू होती है ये 1 होती है, और ये वैल्यू जो है वो 0 होती है, दैट्स ये 0 इंटू दिस क्वांटिटी ये 0 बन जाएगा, और ये हमारा cos x इंटू 1 क्या हो जाएगा प्लस cos x हो जाएगा, यानी कि इसीलिए हमारा sin x का जो डिफरेंशिएशन है या f डैश ऑफ x जो है where fx is your sin of x इक्वल टू कितना होता है cos x के बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है cos x के। सो जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया कि ऐसे आता है, ये होता है लिमिट, एग्जैक्टली लिमिट की प्रॉपर्टीज है। सो हाउ व्हाट द लिमिट एक्चुअली इज सेइंग कि क्या बोलता है लिमिट का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है लिमिट्स के, आप याद भी रख सकते हैं इनको, और ऐसे हम बाकी सारे के सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हम डिराइव कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कैसे मतलब कौन कौन से रूल्स है, जो कौन कौन से रिजल्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स सी, ठीक है। सो यहां पर हमारे पास क्या है कि एक फंक्शन है y कुछ ऐसा करके, ठीक है, बन रहा है, और यहां पर क्या है, यहां पर लेट्स से कोई और चीज है, लेट्स से x है, यहां पर टाइम नहीं है, लेट्स से x है, ठीक है। सो x है हमारे पास। सो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, कहां पर a पर b पर c पर, ठीक है। सो स्लोप फाइंड आउट करोगे a पॉइंट पर स्लोप निकालने के लिए आपको क्या ए पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे, तो टेंजेंट आपकी ऑलरेडी ये बनी हुई है, टेंजेंट क्या होती है जो उस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करके निकले, सो दिस इज योर टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट का अगर स्लोप देखोगे तो टेंजेंट का स्लोप क्या बन जाएगा, इस ट्राइंगल को आप जोड़ सकते हो, ये ट्राइंगल जो है जो स्लोप जो होगा ए पॉइंट पर, ठीक है, कितना हो जाएगा स्लोप ए पॉइंट पे, आपको पता है स्लोप जो होता है वो बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, या डेल y डेल x, ठीक है। सो y यहां पर हमारा डेल y कितना है, यहां पर y की वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पे 4 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। सो डेल y अपॉन में डेल x होता है, डेल y कितना आ गया 4, और डेल x कितना आ जाएगा डेल x, क्योंकि हमारा ये स्लोप है ना पॉजिटिव, हमारा टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट जो है वो एक पॉइंट से टच करके जाता है। अब उसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप कैसे निकालते हैं आपको मैंने बताया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
सो ये एंगल बन गया थीटा, ठीक है। सो ये हमारे पास थीटा बन जाएगा, क्लियर है। सो tan ऑफ थीटा जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, दिस लेंथ अपॉन में दिस लेंथ, ठीक है। ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 माइनस 0, 4 माइनस 0, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2 माइनस माइनस 1, 2 माइनस माइनस 1, और यू कैन से ये कंप्लीट लेंथ कितनी है 3 के बराबर है। सो स्लोप कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। स्लोप एट ए पॉइंट कितना आ गया 4/3। सेकेंड क्वेश्चन इज दिस कि आपको फाइंड आउट करना था स्लोप एट बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो कैसी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी बनेगी टेंजेंट। तो टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री, ठीक है। एक्स एक्सिस भी ऐसी होती है और ये भी 0 या पॉजिटिव एक्सिस के साथ 0 डिग्री, ठीक है। तो स्लोप एट बी पॉइंट कितना हो जाएगा, स्लोप एट बी कितना हो जाएगा tan ऑफ, क्योंकि tan ऑफ 0 होता है, tan ऑफ थीटा होता है, और थीटा यहां पर कितना मेक कर रही है हमारी टेंजेंट 0, तो tan ऑफ 0 यू नो 0 होता है, ठीक है। सिमिलरली सी पॉइंट पे निकालना होगा तो आप पॉजिटिव, हमारी जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर स्लोप निकालोगे तो स्लोप ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है। ये अंदर वाला नहीं बन रहा, ये बाहर वाला बनेगा, ठीक है। तो स्लोप एट सी पॉइंट अगर निकालें हम, थर्ड इज योर स्लोप एट सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे हमारे पास स्लोप किसके बराबर आ जाएगा, सी पॉइंट पे हमारा ये जो है, ये अगर हम देखें ये हमें निकालना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। सो ये है, सो अगर मैं ये वाला निकाल लेता हूं थीटा डैश, ठीक है, tan ऑफ थीटा डैश कितना होगा, tan ऑफ थीटा डैश हो जाएगा हमारे पास, tan ऑफ थीटा डैश कितना होता है, ये परपेंडिकुलर ये है और बेस कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, ये लेंथ कितनी थी 4, और बेस कितना है 8, 10 में से ये 6 चला गया, यानी कि लेंथ कितनी रहेगी 4 रहेगी, यानी कि 4, यानी कितना आ गया, ये 1 आ गया। बट हमें कितना निकालना है, हमारा जो स्लोप एट सी होगा वो tan ऑफ थीटा होगा, ये वाला एंगल होगा, क्योंकि हमारा एंगल किसके साथ बनता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट हमारे पास tan ऑफ थीटा डैश आ गया है, बट मैं थीटा डैश को क्या लिख सकता हूं, थीटा डैश को लिख सकता हूं 180 में से थीटा चला गया, यानी पाई में से थीटा चला गया, ठीक है, इतना लिख सकता हूं। और मैंने आपको बताया कि पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री में आपको रिसेंटली पढ़ाया था, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेक्चर नहीं देखे ट्रिग्नोमेट्री के तो देख लो, बहुत बढ़िया लेक्चर्स है, आपको समझ में आ जाएगा सारा। सो आपका पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता तो tan का tan रहेगा, सो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan का tan रहेगा, और पाई माइनस थीटा का मतलब पूरा 180 डिग्री, और माइनस थीटा करोगे वी आर इन दिस क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी कि सेकंड में हमारा tan कैसा होता है नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई यहां पर माइनस आ जाएगा और यहां पर tan थीटा आ जाएगा, तो इक्वल टू 1, तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, तो tan थीटा माइनस आ गया, यानी कि यहां पर स्लोप कितना है -1 के बराबर है, ठीक है। सी पॉइंट पे हमारा स्लोप किसके बराबर है, -1 के बराबर है। बी पॉइंट पे हमारा 0 है क्योंकि 0 डिग्री एंगल बना रही है, और ए पॉइंट पे हमारा tan ऑफ थीटा 4/3 है, ये tan ऑफ थीटा है ना, दिस इज tan ऑफ थीटा, थीटा इज दिस, ठीक है यार, इसको थीटा 1 भी मान सकते हैं, tan ऑफ थीटा 1 है ये, ठीक है। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका और भी एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है फिजिक्स में, ठीक है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली जाती है, ठीक है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एवरेज रेट जो होता है, ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास क्या है, ये हमारा जो है यहां पर हम डिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस ले रहे हैं, और हमारा यहां पर हम क्या ले रहे हैं, यहां पर हम टाइम ले रहे हैं, डिस्टेंस नहीं ले रहे, एक्चुअली यहां पर वेलोसिटी लिया है तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ले लिया हमने, ठीक है। सो अगर मैं कहूं कि यहां पर टाइम था, टाइम की वैल्यू थी यहां पर 2, और यहां पर 3, 4, और यहां पर 3 है, ठीक है। सो ये ऐसा कुछ है। सो अगर मैं बोलता हूं कि आपको एवरेज वेलोसिटी निकालो, ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी आपको निकालना है, एवरेज वेलोसिटी क्या निकालना है, फर्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी फॉर
2 to 4 सेकेंड, ठीक है। फॉर टी इक्वल टू टाइम इक्वल टू हम क्या करना है, हमें टाइम की वैल्यू 2 से लेकर 4 सेकेंड तक हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना। तो एवरेज के लिए मैंने आपको बताया था कौन सा फॉर्मूला लगता है। यहां पर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमारे पास आ जाएगा, हमें पता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लगता है, ठीक है। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यहां पर एक्स की जगह टाइम है, यानी कि डेल्टा टी हो जाएगा। लेट्स से डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, तो यहां डेल्टा एस बाय डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एस का मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट इस पर, ठीक है, 4 पे और हमें 2 पर पता होना पड़ेगा। लेट्स से ये 10 था और ये 4 था, तो ये हमारे पास हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट एट टाइम कितना 4 पे चाहिए होगा मुझे, ठीक है। 4 पे कितना है 10 है, और माइनस डिस्प्लेसमेंट एट हमें चाहिए होगा किस पे 2 पे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय चेंज इन इंटरवल, टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल है तो एस, इसके लिए यहाँ टोटल 4 था और 2 से 4 के बीच में निकालना है, तो इंटरवल कितने का बन गया 4 - 2, तो यहाँ कितना जाएगा 4 - 2। सो ये हमारे पास एग्जैक्टली कितना है, दिस एस एट 4 सेकेंड इज, हमें पता है ये हमें दे रखा है 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऐसा 2 हमें दे रखा है 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10 - 4 इज योर 6 डिवाइडेड बाई योर 2, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड हमारे पास, 3 मीटर पर सेकेंड हमारे पास। लेट से ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में थी, और ये जो टाइम था ये किस में था, सेकेंड में था। तो हमारे पास ये स्पीड कितनी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। लेकिन अगर मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना होगा, लेट से 3 पे निकालना है, तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें इसका फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है, या फिर हमें इसका फंक्शन पता होना चाहिए, या फिर लिमिट हम लगाएंगे। तो अगर हमें इसका फंक्शन मिल जाता है तो व्हाट वी डू, हम पहले क्या करेंगे, जो फंक्शन मिलेगा, लेट से एस इज समथिंग, लेट से एस इज a टाइम्स टी स्क्वायर प्लस बी टी, कुछ ऐसे करके कोई फंक्शन है। सो व्हाट वी डू, पहले हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, और जो डिफरेंशिएशन की फंक्शन की जो वैल्यू आएगी उसमें हम क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू डाल देंगे। तो यहां पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें फंक्शन पता होना जरूरी है। डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं, ये ds बाई dt मैंने आपको बताया था, ये इंस्टेंटेनियस को रिप्रेजेंट करता है, और यहां पर जो वैल्यू आएगी, जैसे इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे आप, डिफरेंशिएशन हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम फिर से करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। बस मैं ये बताना चाहता था कि जो ds बाई dt है ये निकाला जाता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, और एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें ये किसके लिए डिफाइंड होता है, ये एक इंटरवल के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। सो इस लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, लास्ट तक रुके रहे। आई होप कि आपको काफी कुछ क्लियर होगा, एक नई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी डिफरेंशिएशन को लेकर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, है ना, और लाइक कर दो, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में अभी हम रूल्स पढ़ेंगे कुछ, और हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या हैं, ठीक है, और उसके बाद डिफरेंशिएशन की और भी एप्लीकेशंस देखेंगे कि मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है, या फिर फंक्शन कब इंक्रीज करता है, कब डिक्रीज करता है। सो आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय।